नमस्ते मित्रों, मेरा नाम प्रदीप यादव है। आज ये वीडियो मैं अवतारवाद के विषय में बना रहा हूँ। मित्रों, कुछ दिनों से मैंने अवतार के बारे में कई वीडियो देखी हैं यूट्यूब पर। कोई कोई कल्कि अवतार आएगा और दुष्टों का नाश कर देगा, घोड़े पर बैठेगा, घोड़े पे बैठेगा घोड़ा जिंदा हो जाएगा और कल्कि सभी दुष्टों का नाश कर देगा। सबसे पहले तो मैं अवतार का सही अर्थ बताना चाहूँगा। अवतार का सही अर्थ होता है ऊपर से नीचे आना, यानी हर आत्मा ऊपर से नीचे आती है और शरीर धारण करती है अपने अपने कर्मों के अनुसार। अवतार का सही अर्थ ये होता है। लेकिन बहुत से लोगों ने अवतार का अर्थ निकाल दिया है कि भगवान विष्णु अवतरित होंगे और अपना दसवां अवतार कल्कि धारण करेंगे और दुष्टों का नाश कर देंगे। इस टाइप की कई वीडियो यूट्यूब पर चल रही है आजकल। तो ये अवतार का सही अर्थ ये भी नहीं है। और ये पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों ने वीडियो कि जयपुर में एक मंदिर है जिसमें घोड़े की मूर्ति है। जैसे कल्कि उसके ऊपर बैठेगा घोड़ा जिंदा हो जाएगा और कल्कि उस घोड़े पर बैठ करके सभी दुष्टों का नाश कर देगा। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी मूर्ति जो है वो जिंदा नहीं हो सकती। मूर्ति अगर जिंदा हो सकती है तो माँ दुर्गा या भगवान शिव जी जिंदा हो करके दुष्टों का नाश कर देते हैं। तो ये एक असंभव घटना है, ये संभव ही नहीं है कि कोई भी मूर्ति इंसान का रूप जीव का रूप धारण करे और उसमें वो दुष्टों का नाश कर दे। ये एक असंभव घटना है। जहाँ तक घोड़े की बात है, घोड़े का एक इतिहास है। अरब अरब देश जो है, संस्कृत के शब्द अरब से बना है। अरब का अर्थ होता है घोड़ों का देश। एक समय था जब अरब के जो घोड़े हैं वो पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे, क्योंकि वहाँ के घोड़े जो नस्लें थी वो काफ़ी अच्छी नस्ल के घोड़े माने जाते थे पूरी दुनिया में। इतिहास के और देखा जाए तो बप्पा रावल अंतिम ऐसे राजा थे जिन्होंने अरब में जा कर के वहाँ के जो आतताई थे उनको दमन किया और वहाँ की जो राजकुमारियाँ थी उनके साथ विवाह किया। तो उन्हें तो किसी ऐसे घोड़े की ज़रूरत नहीं पड़ी जो मूर्ति बन करके जो मूर्ति से जीव जिंदा हो जाए और फिर दुष्टों का नाश करे। एक तरह से यही है कि अवतार का सही अर्थ यही है कि आत्मा जो है ऊपर से नीचे आती है और शरीर धारण करती है। इसलिए अवतारवाद के ऊपर निर्भर मत रहिए, आत्मनिर्भर बनिए। यहाँ कोई अवतार नहीं आने वाला है। आपको ही आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और दुष्टों का सामना करना पड़ेगा। अवतार का यही अर्थ है। कुछ लोगों ने 23 तारीख को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा होगा। मोहिनी एकादशी जो है सुख समृद्धि को पाने के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त आज 25 तारीख है। आज नरसिंह जयंती मानी जाती है। नरसिंह भी कहते हैं अवतरित पुरुष ही था। पहली बात तो ये है कि किसी भी मनुष्य के सिर पर सिंह का शरीर नहीं लग सकता है, ये एक अवैज्ञानिक है। नरसिंह का अर्थ यही है कि ऐसा नर जो अपना सिंह स्वरूप धारण करके दुष्टों का नाश किया हुआ है। सही मायने में यही नरसिंह अवतार है। ऐसा संभव नहीं है कि किसी सिंह का सिर किसी मनुष्य के शरीर पर लग जाए, और ये एक अवैज्ञानिक है और ये संभव ही नहीं है।
अगर ऐसा होता है तो प्रकृति पहले से ही ऐसे मनुष्यों का निर्माण करती जिसके सिर सिंह जैसा हो और शरीर जो है मनुष्यों जैसा हो। तो ये अवतार का यही अर्थ है कि आपको ही नरसिंह रूप धारण करना पड़ेगा और दुष्टों का नाश करना पड़ेगा। यहाँ कोई कल्कि नहीं आने वाला और ना ही कोई घोड़ा मूर्ति से जिंदा होकर के उस पर कल्कि बैठ करके उसका दुष्टों का नाश करेगा। मेरा अवतारवाद का कहने का तात्पर्य यही, अवतारवाद का अर्थ निकालने का यही, ये इस वीडियो का तात्पर्य यही था। आप खुद ही आत्मनिर्भर बनिए जैसे बप्पा रावल ने बने थे। धन्यवाद।